क्लास 11th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 का आज इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 11.3 को करने के लिए उसका इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। तो हम सब ने जान लिया कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स होते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को बोलते हैं। तो आज हमें समझना है कि सेट के बाद हम पढ़ेंगे सबसेट। हमने टाइप्स ऑफ सेट्स भी पढ़े थे। अभी सबसेट क्या होता है। सबसेट को देखो, डेफिनेशन लिखने से पहले एग्जांपल लिखता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने कोई एक सेट लिखा, उस सेट्स के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3, ठीक है। एक और सेट हमारे पास दिया हुआ है, मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन दो सेट्स में आप क्या देखते हो कि जो सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो सेट ए के जो तीनों एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट किस में हैं, बी के अंदर है, ठीक है ना। तो बस यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है। तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर प्रेजेंट हैं तो आप कह सकते हो कि जो ए है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। और सबसेट के लिए एक सिंबल भी बनाया गया है, ए सबसेट का साइन ये होता है, ये इस तरह से, ठीक है, सी टाइप का होता है, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। यानी क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा, देखो ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी। एक सेट ए को कहा जाएगा, ये कहा जाता है सबसेट ऑफ सेट बी का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ए सेट ए को इस सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी एक सेट ए को कहा जाएगा उस बी का सबसेट है अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, यानी अगर सेट ए का हर एलिमेंट किस में हो, बी का एलिमेंट हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर है कि ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का, या आप इसको इस सिंबल से भी नोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसको उल्टा देखिए, रिवर्स देखिए, क्या बी के सारी एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं, तो हमें दिखाई देंगे नहीं कि बी के सारे एलिमेंट एक सेट के अंदर उपस्थित नहीं हैं। तो हम बोलेंगे इसको ऐसे, ए तो बी का सबसेट है पर बी ए का सबसेट नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। आप इसको बी नॉट सबसेट ऑफ ए, साइन नॉट सबसेट का, ठीक है। तो बात समझ में, सबसेट क्या होता है, अगर किसी सेट ए को हम बी का सबसेट कहेंगे अगर ए के सारे एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से और समझें तो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक्स कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 11th, ठीक है। कह कि एक्स सेट है सारे स्टूडेंट का जो क्लास 11th में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और वाई एक और सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ठीक है ना। देखो एक्स में तो केवल वही स्टूडेंट है जो 11वीं में पढ़ते हैं, और वाई में स्कूल के सारे स्टूडेंट आ गए हैं। तो खुद सोचिए, जो स्कूल के अंदर 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, क्या वो पूरे स्कूल के स्टूडेंट में शामिल होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यानी कि इसके सारे एलिमेंट, ये सारे स्टूडेंट इसके अंदर भी होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स है वो वाई का सबसेट है, ठीक है। बस समझ में सबसेट क्या होता है। अच्छा, कुछ और बातें नोट, देखो नल सेट या फाई जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, फाई इज, ठीक है ना, फाई इज सबसेट ऑफ
ऑल सेट, जितने भी सेट्स होते हैं 5 उनका क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो 5 के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब पुनरावृत्ति वाली बातें हैं। दूसरी बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट्स खुद का सबसेट होता है, यानी कि ए सेट सबसेट होगा ए सेट का। ठीक है ना, हर सेट खुद के सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, अगर सबसेट के डेफिनेशन को सिंबल के फॉर्म में कहेंगे, मान लेते हैं हमने ऐसे कहा कि ए सबसेट है बी का, ये केवल कब होगा, इफ़ ए बिलोंग्स टू ए। इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, या ए एलिमेंट ए का इम्प्लाई, इसको पढ़ते हैं हम इम्प्लाइज। ठीक है ना, इस सिंबल को पढ़ते हैं हम इम्प्लाइज कि ए आल्सो बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब इस साइन के मतलब बता दें भाई, ये साइन को इसको रीड करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, इम्प्लाइज, इस साइन का मतलब इम्प्लाइज, इस साइन का मतलब है सबसेट। ठीक है, इस साइन का मतलब है नॉट अ सबसेट। ठीक है, अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए एक सेट ऐसा हमारे पास, उसके एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट और है बी, उसके भी एलिमेंट हैं 1 2 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है किसका, बी का। पर ये भी देखते हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में भी है, तो हम बोल सकते हैं कि बी आल्सो सबसेट ऑफ ए का। ठीक है, यानी यहाँ ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। और ये कब पॉसिबल है, ये केवल तभी पॉसिबल है, ठीक है ना, इसके लिए साइन देंगे हम, जब ए इक्वल टू क्या हो, बी। हमें जाना ना इक्वल सेट क्या होते हैं, कि जब दो सेट्स के ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। तो दो सेट जब इक्वल होते हैं तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सबसेट। और इस सिंबल को हम पढ़ते हैं ओनली इफ़ पढ़ सकते हैं, ओनली इफ़ पढ़ दो इसको, या इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, शॉर्ट में इसको हम आई ओनली, यहाँ पे आई डबल एफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, बस और समझ में आ गई। साइन के बारे में पता नहीं, इम्प्लाइज, सबसेट, नॉट ए सबसेट। ठीक है, तो आप लोगों ने जान लिया कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन है पावर सेट। लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर ऑफ ए सेट ए। इट इज डिनोटेड बाई सिंबल पी ऑफ ए। ठीक है, देखो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, यानी कि एक सेट ए है और उसके जितने भी सबसेट हैं उसके टोटल का कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं पी ए से। एग्जांपल ले लो पहले, इसके लिए समझ में आ जाएगा। कंसिडर करो कि हमारे पास एक सेट है ए, सेट ए के हमारे पास एलिमेंट हैं 1 और 2। ठीक है, ये सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट हमारे पास कितने, 1 और 2। अगर हमें मालूम करना है सबसेट ऑफ सेट ए, तो ए के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो समझो, इसका एक एलिमेंट एक इसका सबसेट हो सकता है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें पहुंच जाएंगे। 2 भी इसका सबसेट है, और 5 तो सारे सेट का सबसेट होता है, तो 5 इसका क्या है, सबसेट। और 1 और 2, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक सेट अपने का भी क्या होता है, सबसेट होता है, यानी एक सेट सबसेट होता है इटसेल्फ का। तो बताओ सेट ए के सबसेट क्या क्या बने हमारे पास, 1 आया, 2 आया, 5 आया और 1 और 2 आया। ठीक है, तो ये सबसेट हैं सेट ए के, और इनके कलेक्शन को, ये इनके सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। पी ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे 1
2 5 सबसेट 1 2 और ये पूरा, ठीक है ना। यानी कि पावर, इसको बोल रहे हैं हम पावर सेट। पावर सेट क्या हुआ कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, यानी ए सेट के जितने भी सबसेट हैं उन सब के कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट। इसको नोट करते हैं हम पी ए से, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसको हम डिनोट करते हैं यू से, कैपिटल यू से, ठीक है। देखो, इट इज द बेसिक सेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। ऑल सेट्स बोल दो या एवरी सेट्स बोल दो, यानी सारे सेट का एक बेसिक सेट है हमारे पास, यानी कि ऑल, इसको ऑल मतलब एवरी सेट सेट्स इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल एक ऐसा सेट्स है कि बारी सारे सेट्स क्या होते हैं, इसके सबसेट होते हैं। ये अगर हमारे पास देखो ऑल हो, इट्स सबसेट इज डिनोटेड बाई ए बी और सी डी, इस तरह चलता रहता है हमारे पास, ठीक है। देखो, जो इसके सबसेट है उसको ए बी सी डी ई एफ जी से हम दिखाएंगे, और जो यू है हमारे पास यूनिवर्सल सेट हैं, सारे सेट उसका क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, यानी कि बेसिक सेट है ये, जिसके अंदर सारे सेट्स के आगे इंक्लूड हो गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो इतने काफ़ी है, इसको यू से नोट करते हैं, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे इंटरवल ऑफ सबसेट। इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर, यानी कि सबसेट ऑफ आर के इंटरवल कितने टाइप के होते हैं हमारे पास। तो ये हमें बेसिकली में 4 तरह से पढ़ने हैं। एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि दोनों ओर से खुले होंगे। इसका मतलब अगर मान लेते हैं कि y कोई एलिमेंट है तो ये a y क्या होगा, a से बड़ा होगा और छोटा होगा इससे b से, ठीक है। एक होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो y के एलिमेंट है वो हमेशा a से बड़े होंगे और b से क्या होंगे, छोटे होंगे। इसका ब्रैकेट इस तरह से होता है, ठीक है। a और b लिख देंगे यहाँ पे। इसका मतलब कि a और b के बीच के सारे एलिमेंट आएंगे किसको छोड़ करके, a और b दोनों को छोड़ करके। तो हाँ लिख दूँ एक्सक्लूडिंग a एंड b, ठीक है। सिर्फ a और b को छोड़ देना है। इसको अगर हम नंबर लाइन में समझे तो कुछ ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर लाइन है और यहाँ पर पॉइंट a है और यहाँ पर पॉइंट b है। तो इस सेट्स के अंदर क्या हुआ कि a और b के बीच के सारे पॉइंट्स तो इस सेट्स के पार्ट हैं, पर a और b दोनों को छोड़ करके इन दोनों को शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। ऐसे सेट्स को बोलते हैं हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसका ब्रैकेट होता है इस तरह से, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है पहले जानो। इसका मतलब अगर मान लो y कोई सेट है, उसके एलिमेंट लिख रहे हैं हम, तो y की वैल्यू जो होगी बड़ी होगी a से और a के बराबर होगी, और छोटी होगी या फिर बराबर होगी किसके, b के। इसका मतलब क्या हुआ कि y के जो एलिमेंट हैं वो a से बड़े होंगे और इक्वल टू a, यानी a भी a के बराबर भी हो सकता है और b से छोटे भी होंगे और b के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर a और b को भी शामिल कर लिया गया है। इसका ब्रैकेट होता है इस तरह से, क्लोज ब्रैकेट इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर a और b, इसका मीन क्या हुआ कि a और b के बीच के सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग a इंक्लूडिंग b। यहाँ लिख दूँ मैं यहाँ पे इंक्लूडिंग बोथ a एंड b। अगर नंबर लाइन से हम इसको डिनोट करें तो इस तरह से कुछ हमारे पास होगा, ठीक है। ये a है और ये b है, इसके बीच के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो जो भी इसके बीच के पॉइंट्स वो भी, और a को भी इंक्लूड कर लो और किसको इंक्लूड कर लो, b को भी, ठीक है। तो अगर कभी क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 7, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच के पॉइंट
देखो इस सेट्स के अंदर 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 7 का भी ले लेंगे, ठीक है ना। इस पे को क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, यानी इसके दोनों एंड पॉइंट को भी इंक्लूड किया जाता है। अगर ये इस तरह के ब्रैकेट में लिखा होता है, मान लो 2 और क्या लिखा होता है 7, तो इसके सेट्स में बस क्या क्या पॉइंट आते हैं, 2 और 7 को छोड़ देते हैं हम, 3, 4, 5, 6 बस, ठीक है। तो आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल मालूम चल गया। 2 इंटरवल वाला है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। एक आता है हमारे पास थर्ड इसका क्लोज्ड इंटरवल एट वन एंड, यानी कि इंटरवल क्लोज तो है पर एक एंड से। इसका मतलब कि मान लो y कोई सेट का कोई एलिमेंट को दिखा रहा है, तो y जो है वो ऐसे है, y का एलिमेंट जो वो a से बड़ा है या फिर a के बराबर है और लेस देन b है, ठीक है। यानी b से क्या है, छोटे छोटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि a को तो शामिल कर लेंगे, a के इक्वल है, पर b को शामिल हमें नहीं करना। इसका ब्रैकेट आपका ऐसे हो जाएगा, a से a की तरफ से तो क्लोज्ड है ये, और b की तरफ से ऐसा आएगा ऐसे, ठीक है। इसका मतलब इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग b, यानी कि a को तो इंक्लूड करना है पर b को हमें छोड़ देना है। एग्जाम्पल समझेंगे इसको, अगर लिखा हुआ ऐसे आ जाए 2 और 7 ऐसे ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके एलिमेंट क्या लेंगे हम, 2 को लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे और 6 लेंगे, पर 7 को उसको शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन से अगर देखते हैं तो ये नंबर लाइन के मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए ए और बी, तो ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग ए को शामिल करके, पर बी इसके अंदर क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, ठीक है। ऐसे क्लोज इंटरवल एट वन एंड में आपका ऐसा भी हो सकता है, चौथा टाइप कहेंगे इसको तो हम, कि जो y है वो ग्रेटर देन a है पर लेस देन इक्वल टू क्या है b। इसका मतलब क्या हुआ कि a से तो उसकी वैल्यू बड़ी है पर b के बराबर भी हो सकती है और b से छोटी भी हो सकती है। तो इसका ब्रैकेट आपको a से ओपन है ऐसे रखेंगे और b की तरफ से क्लोज इस तरह से लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ मैं a और यहाँ b लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको समझे एग्जाम्पल से, तो यहाँ पर 2 और क्या लिखा हुआ है, मान लो 7 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसके एलिमेंट्स में हमारे पास क्या क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे और 7 को भी ले लेंगे, ठीक है। पर किसको नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे। अगर नंबर लाइन से इसको समझें तो हमारे पास ऐसा रहेगा, ये मान लो a है और ये मान लो b है, तो a और b के बीच के सारे इंक्लूडिंग b, ठीक है, इंक्लूडिंग b पर एक्सक्लूडिंग a, तो मैं लिख दूँ एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी, ठीक है। तो हमने क्या देना, टाइप्स ऑफ इंटरवल पढ़ लिया हमने, पावर सेट पढ़ लिया, सबसेट पढ़ लिया और यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया। इतना करके हम एक्सरसाइज 1.3 आराम से कर सकते हैं।